Good morning and welcome again students. I am Geeta Negi from Navjyoti Global School, Mona. So student, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की मैथ चैप्टर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट। तो आपको हैवी मतलब तो पता ही रहता है, भारी, एंड लाइट मीन्स हल्का। ठीक हो गया। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जज्जू एंड मन्नू वेयर शिफ्टिंग हाउस। अब जज्जू और मन्नू जो है वो अपने हाउस शिफ्ट करते हैं, तो दूसरी जगह जाते हैं। तो अपना वो जितना भी सारा सामान है वो किस में रखते हैं, हाउस कार्ट में रखते हैं, सॉरी हॉर्स कार्ट में रखते हैं। तो वो क्या क्या थिंग्स लेके जाते हैं, अ वाटर टैंक, 5 sacks ऑफ wheat, 3 tables एंड अलमीरा, 4 chairs, 2 mattresses, 3 sacks of rice, बम्बो लेदर्स, पॉट्स एंड पैंस। तो ये सारी थिंग्स वो क्या करते हैं, हॉर्स कार्ट के ऊपर रख देते हैं और वो दूसरी जगह जाते हैं। फिर व्हेन दे बी रेडी टू मूव, तो जब वो रेडी हो जाते हैं मूव करने के, तो हॉर्स टू स्टार्ट रिल्यूट, तो वो कहता है कि वो नहीं जा सकता है। तो क्योंकि वो क्या करता है, उसका जो उसके ऊपर जो सामान रख दिया गया है हॉर्स के ऊपर, तो वो क्या हो गया है, भारी हो गया, ज़्यादा लोड हो गया है, हैवियर हो गया है। तो वो कहता है कि ये जो हॉर्स है वो कितना ले जाता है, सिर्फ 700 kg के आसपास ही ले जाता है। ठीक है। तो वो कहते हैं ओ बट हाउ हैवी इज दिस लोड दे एस्केप। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितना वेट है इसके ऊपर। तो आप देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, फादर गिव हिम देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग। अब वो उसके फादर इस तरीके से वो करते हैं, आइडिया देते हैं उनको। अब यहाँ देखेंगे आप, एक टेबल बना हुआ है, ये थिंग्स लोडेड वेट, उनका वेट बता रखा है। अ सैक ऑफ वीट का एक का कितना है, 100 kg। एक बोरी राइस का कितना है, 35 kg। वाटर टैंक कितने का है, 50 kg का। अलमीरा 70 kg। टेबल 10 kg। चेयर 5 kg। मैट्रेसेस 20 kg। बम्बो लेदर्स 10 kg एंड पॉट्स एंड पैन का वेट कितना है, 10 kg। ठीक हो गया। तो आप जो बोरी वो उसके ले जाए थे फर्स्ट वाला, फर्स्ट सैक ऑफ वीट, तो कितने लिखे थे, 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 × 100, तो कितना आ जाएगा, 500। इस तरीके से हम सारे उनका रेट वो कर लेंगे। ठीक है। मतलब कि आगे से हम पता कर लेंगे कितने थे वो। जैसे राइस के बोरे थे, कितने थे, 3 थे, तो 3 × 35 करेंगे तो 105 आ जाएगा। ऐसे वाटर टैंक कितने थे, 1 वाटर टैंक था, तो 1 × 50 50 आ जाएगा। अलमीरा भी 1 थी, तो 1 × 70 70 आ जाएगा। टेबल कितने थे, 3 थे, तो 1 टेबल 10 kg का था, तो 3 टेबल कितने हुए, 3 × 10, तो 30 kg। इसी तरीके से 4 चेयर थी, 1 चेयर का वेट है 5 kg, तो 4 × 5 20 kg। 2 इंटू सॉरी मैट्रेसेस कितने थे, 2 × 2 थे, तो 2 × 20 400। और बोम्बो लेदर वो 1 थे, 1 × 10, तो 10 kg। और ये पॉट्स एंड पेन्स का 10 kg था टोटल। ठीक है। इस तरीके से वो लोग करेंगे। ठीक है। तो अगर हम जब टोटल इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 835 kg। तो 835 kg उन्होंने क्या किया था। अब यहाँ पे आपको बताना है, फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट। तो कितना लोड किया था उन्होंने, 835 kg। ठीक हो गया। तो नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव ऑफ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट। अब वो करते हैं कि अब वो तो 700 ही ले जाता है, तो 700 से ज़्यादा हो गया, तो वो क्या कहते हैं कि अब हम उनसे से थोड़ा सा हटा लेते हैं, तो कुछ थिंग्स को। अब विच थिंग्स शुड बी रिमूव्ड सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज नॉट मोर देन 700 kg। तो अब वो क्या करेंगे, 835 में से 700 को माइनस कर देंगे। 835 में से अगर 700 को हम माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, 135। अब उन्हें 135 kg इसमें से कम करना है। ठीक है। तब उनका 700 आ जाएगा। तो वो इसमें से कुछ भी थिंग्स आप कर सकते हैं, आप लोग बताएंगे इसमें से कि क्या कर सकते हैं वो, जिससे हमारा क्या हो जाए, 700 हो जाए। ठीक है। इस तरीके से। एंड नेक्स्ट है, अब वो लोग, तो अब जो जीजू एंड मन्नू है वो क्या कहते हैं कि उनके पास बहुत भारी भारी सामान है। वो कहते हैं कि हम इसको किससे मेजर करें। तो उन्होंने अपना कुछ एक उन्होंने सोचा कि हम लोग क्या बनाते हैं, बिग बैलेंस बनाते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से बनाया है, देख लेंगे आप ये। तो इसको बनाने के लिए उन्होंने क्या यूज किया,
जीजू एंड मन्नू वांटेड टू मेक देयर ओन बैलेंस, अपना बैलेंस वो बनाते हैं वो लोग। दे कलेक्टेड ऑफ फिर थिंग्स, कुछ थिंग्स कलेक्ट करते हैं, स्टिक, टू लीड एंड अ थिक थ्रेड, दे मेड दिस बैलेंस। अब इन थिंग्स को यूज करके वो क्या बनाते हैं, ये अपना एक बैलेंस बनाते हैं। इसी तरीके से आपको भी बनाना है। नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन बैलेंस, राइट डाउन हाउ यू मेड इट, ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर बैलेंस इन द बॉक्स बिलो। जो यहाँ पे बॉक्स दिया है आपको यहाँ पे उसको बनाना है, ठीक है। एक्टिविटी है मन्नू एंड जेजू पुट अ पेंसिल एंड a geometry box in the two pans of the balance, which pan will go down and why draw a picture to show it। अब वो क्या करते हैं, एक अपनी पेंसिल लेते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं और टू पेन वो लेते हैं पेन, उनसे वो वो करते हैं। तो एक साइड में वो क्या रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, एक साइड में ज्योमेट्री बॉक्स। अब आपको बताना है कि कौन सा वाला पेन जो है वो जो है वो नीचे होगा। तो भारी क्या होगा, जब आप पेंसिल और बॉक्स को लेंगे अपने हैंड पे लेंगे तो बॉक्स आपको क्या लगेगा, भारी। तो हम यहाँ पे बनाएंगे अपना, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं, इस तरीके से ये यहाँ पे आप बना देंगे अपनी पेंसिल और यहाँ पे आप अपना बॉक्स बना देंगे। सॉरी, इसको थोड़ा नीचे करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आप अपना बॉक्स बना देंगे, क्योंकि ये बॉक्स भारी है तो इस तरीके से बनेगा। What is heavier? Make pairs of different things and use the balance to decide which is heavier. First guess which things will take the pen down and then check with your balance। अब आपको कुछ थिंग्स लेनी है जिससे आपको डिसाइड वो करना है कि कौन सी थिंग्स उसमें से भारी है, कौन सी हल्की है, ठीक है। इस तरीके से चेक भी करना है। व्हाट इज़ द हैवीएस्ट? हैवीएस्ट आप देखेंगे हैवीएस्ट क्या है। मेक ग्रुप ऑफ थ्री थिंग्स। अब थ्री थिंग्स का ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल इरेजर, बॉल एंड पेपर, ठीक है। यूज द बैलेंस टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ वेट, द लाइटेस्ट द वन विथ इन बिटवीन वेट, द हैवीस्ट कंप्लीट द टेबल विथ एट लीस्ट 5 एग्जाम्पल्स लेने आपको 5, ठीक हो गया। तो 1 तो इसमें दे रखा है। आप सबसे जो कम है, जिसका वेट लाइटेस्ट है, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, और जो ना ही इसके बराबर, इससे थोड़ा ज़्यादा है और इससे थोड़ा कम है, यानी कि बिटवीन, बीच का है, जो उसमें लिखेंगे। एंड हैवीस्ट आप जो सबसे भारी है उसमें लेना है, ठीक है। आपको 3 थिंग्स लेनी है। जैसे इन्होंने लिख रखा है पेपर, इरेजर, बॉल। अब पेपर बहुत हल्का होता है, लाइटेस्ट में आएगा। इरेजर बिटवीन होता है, बॉल सबसे भारी होगी इन तीनों थिंग्स में। इसी तरीके से आप 3 थिंग्स और ले सकते हैं। जैसे आपने ले लिया नैपकिन, स्कार्फ, शॉल। तो अब नैपकिन तो बहुत पतली होती है, मतलब बहुत छोटा होता है ना, बहुत हल्का होता है, तो उसको आप क्या लिखेंगे, लाइटेस्ट में। एंड स्कार्फ थोड़ा बीच का होता है, ना ही इससे ज़्यादा होता है, इससे कम होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्कार्फ। यहाँ पे हम लिख लेंगे शॉल, शॉल क्योंकि भारी होता है, ठीक है। इस तरीके से अब जैसे हम ले सकते हैं, और ऑरेंज, कोकोनट, पम्पकिन, ठीक हो गया। तो ऑरेंज, कोकोनट, पम्पकिन में से सबसे लाइटेस्ट कौन होगा, तो ऑरेंज। एंड बीच का कौन सा होगा, पम्पकिन और कोकोनट में से पम्पकिन ज़्यादा भारी होता है तो कोकोनट लिखेंगे बीच में, और पम्पकिन हम लास्ट में लिख सकते हैं। इसी तरीके से और थिंग्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग सोच के 3 थिंग्स लेना, उसमें से एक कोई सी भी आपको देखना है कि उसमें से सबसे लाइटेस्ट कौन है, बीच का कौन है, और जो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है उसको उसके बॉक्स में लिखेंगे। कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस? क्या आप अपना वेट इसमें वो कर सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं? इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ क्या ले रहे हैं, बहुत छोटी छोटी थिंग्स। क्योंकि हमारा वेट तो बहुत बड़ा होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो, क्योंकि हमारा नहीं कर सकते हम इन सब चीज़ों में, ठीक है। इस तरीके से अब आपका प्रैक्टिस टाइम। विच पेन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन सो बाय ड्रॉइंग एन एरोज। अब आपको बताना है कि कौन सा जो भारी होगा वो उसमें आपको एरो से बताना है कि ये वाला जो है वो भारी होगा, बैलेंस उसमें जब बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में दिया है, इसमें जैसे इस तरीके से कर रखा है ना, आपको भी इसी तरीके से ऐड करना है। जब पहले हम इसको ऐड करेंगे तो 25 ग्राम एंड 40 ग्राम कितना होगा, 65 ग्राम, ठीक है। एंड इसी तरीके से 35 एंड 40 ग्राम कितना होगा, 75 ग्राम। तो कौन सा होगा ज़्यादा बैलेंस किसमें है, इसमें। तो इस तरीके से एरो लगा देंगे। इसी तरीके से हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा,
150 ग्राम, और इसको ऐड करेंगे तो 170 ग्राम। तो ज़्यादा कौन सा है, ये वाला। तो इसमें आप इस तरीके से एरो लगाएंगे। इसी तरीके से इसमें भी आप पहले इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है, फिर पता करेंगे कि कौन सा ज़्यादा है। तो ये वाला इसका इसमें ज़्यादा वेट है। इसी तरीके से इनको भी ऐड करेंगे, इसको और इसको, तो ये वाला ज़्यादा है, ठीक है, आप ऐड भी करेंगे इसको। और उसके बाद इसमें देखेंगे आप, इसमें कौन सा ज़्यादा है, जिसमें हैवी है ये है, एंड इस फॉर लास्ट वाले में ये, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। इज द वेट ऑफ ऑन एनी ऑफ द पेन इक्वल टू 1 किलोग्राम, मार्क इट। अब आपको बताना है इसमें से कि किसका जो है वो 1000 ग्राम के, मतलब 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम कौन सा वाला है, तो उसमें आपको क्या करना है, मार्क करना है। तो 1000 ग्राम कौन सा है हमारा, ये वाला, क्योंकि ये इनको जब अब ऐड करेंगे तो कितना है 1000 ग्राम, या हम इसको कह सकते हैं 1 किलोग्राम, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसको ऐड करके चेक करें, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg। तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। अब इस तरीके से नेक्स्ट आपका ग्राम एंड किलोग्राम्स। नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजली बाई इन ग्राम्स इन किलोग्राम्स। अब आपको ऐसी थिंग्स लिखनी है जिसको हम ग्राम में करते हैं और जिसको लेते हैं और जिसको हम किलोग्राम में लेते हैं। जैसे हम लेते हैं ग्राम में कैसी थिंग्स लेते हैं जो बहुत कम कम होती हैं, जैसे चिली पाउडर हो गया, टर्मरिक पाउडर हो गया, कॉफ़ी हो गई, पेपर हो गया। तो ये ऐसी थिंग्स हम क्या लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। तो आप इसको ग्राम में लिखेंगे। एंड किलोग्राम में पटेटो हो गया, राइस हो गया, एप्पल हो गया, शुगर हो गया। तो ये सब चीज़ें हम क्या लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है विच इज़ हैवियर, विच इज़ हैवियर। अब आपको इसके हैंड पे 2 थिंग दिख होंगी, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। अब आपको देख के ऐसे लग रहा होगा जैसे कि ये भारी होगा, बट ये क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम कॉटन भी है एंड 1 किलोग्राम आयरन भी है। तो दोनों का वेट क्या है, सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो बोथ हैव इक्वल वेट आर, तो इन दोनों के क्या है, इक्वल वेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका नेस वेट शॉपिंग। दिनेशन जो है वो क्या करता है, दिनेशन वेंट टू अ शॉप अबाउट सम थिंग्स, को कुछ थिंग्स खरीद के लेके आता है शॉप से। हिज यंगर ब्रदर कट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट्स वेयर राइटन। अब जहाँ पे उसका वेट लिखा था वो क्या कर दिया है, वेट का उसके उससे कट हो गया है। तो गेस एंड राइट वेट ऑफ ईच थिंग्स ही राउट इन ग्राम और किलोग्राम। अब ये आपको बताना है कि हमने ये उसने ग्राम में ली होगी या किलोग्राम में ली होगी। अब आपको यहाँ पे आइटम दिखा रखा है, वेट दिखा रखा है, और ये देख लेंगे आप यहाँ पे होगी कट हो गई है। तो राइस आप क्या लेंगे, हम 5 ग्राम में तो नहीं लिख सकते क्योंकि ग्राम में क्या होता है, बहुत कम आएंगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, किलोग्राम, इसको हम किलोग्राम में लेंगे। इसी तरीके से शुगर में भी आप 1 ग्राम तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ग्राम में तो बहुत कम आएगी, 1-2 दाने ही, 4-5 दाने आ सकते हैं लगभग। तो इसको भी क्या करेंगे, किलोग्राम में, इसको भी हम किलोग्राम में लेंगे। मस्टर्ड सीड्स अब 10 kg तो लेंगे नहीं, 10 kg में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 ग्राम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ग्राम लिखेंगे। एंड वीट, तो वीट 3 ग्राम तो ले नहीं सकते क्योंकि वो बहुत कम आएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, किलोग्राम में लिखेंगे। दाल हो गई तो दाल को भी ग्राम में करेंगे। टी होगी, टी को भी ग्राम में करेंगे। पेपर को भी किलोग्राम में तो लेंगे नहीं, किलोग्राम में तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो ग्राम में करेंगे, तो ग्राम लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आज का जो आपका ये चैप्टर था वो हाफ पार्ट ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। हाफ पार्ट जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी आपको जितना ये बताया है उसको आप समझें, देखें, एंड जब आपको होमवर्क मिल रहा है उसको करें। थैंक यू।